नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 80 अंकों का और इस पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा, अ वाला सगणना अनुसंधान कहते हैं। दूसरा देख लीजिएगा, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, अ वाला गॉटफ्राइड अकेनवाल। तीसरा देख लीजिएगा, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, अ वाला वर्गीकरण। चौथा आपका सही विकल्प दिया है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, ब वाला द्वितीयक। पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, अनुसंधान की विधियां है। तो अनुसंधान की विधियां कितने प्रकार की है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, अ वाला 2 विधियां। छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, प्राथमिक समंक होते हैं। तो प्राथमिक समंक कैसे होते हैं यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा, द वाला अ तथा ब दोनों। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहां पर हमारा पहला रिक्त स्थान देख लीजिएगा, सांख्यिकी किसका विज्ञान है। तो पहले में आपको लिखना होगा, गणना। सांख्यिकी हमारा गणना का विज्ञान है, यह आपको लिखना है। और दूसरा देख लीजिएगा, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कैसा वर्गीकरण कहा जाता है। तो दूसरी में आपको लिखना होगा, कलानुक्रमिक। अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। कलानुक्रमिक वर्गीकरण, यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो तीसरे में लिखना होगा 17.5, यह आपको लिखना है तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को क्या भी कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा, केंद्रीय स्थान का माप। तो चौथे में आपको लिखना है केंद्रीय स्थान का माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय स्थान का माप भी कहा जाता है। यह आपको चौथे का उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई। तो किस वर्ष में लागू की गई यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना है 1991। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई।
छठा देख लीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक सबसे ज्यादा योगदान है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो बिल्कुल बढ़ी है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है सहसंबंध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा आपका दिया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य एवं असत्य के 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें आपको लिखना होगा रेफ्रिजरेटर। औद्योगिक क्रांति में आप सभी को लिखना होगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। करवे समिति में आपको लिखना होगा 1955। योजना आयोग में आप सभी को लिखना होगा 1950। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप सभी को लिखना होगा 2020। आंकड़ा संग्रहण में आप सभी को लिखना होगा वैयक्तिक साक्षात्कार। प्रत्यक्ष जानकारी में आप सभी को लिखना होगा प्राथमिक आंकड़े। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में देना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो आपका पहला दिया है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो कारण आपको देना होगा। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, यह आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा आपका दिया है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा कोयला। कोयला आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा दंड आरेख 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। चौथा आपका दिया है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा बाजार का नियमन करना। बाजार का नियमन करना, यह आपको लिखना है चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को सीएनजी का पूरा नाम लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह आपको लिखना होगा यहां पर पांचवे का उत्तर। छठा देख लीजिएगा भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, तो भारत में वस्तु एवं
सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, मतलब जीएसटी, जीएसटी किस वर्ष यहां पर लागू हुई थी ये आपको बताना होगा। तो छेटे का उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 आपको लिखना होगा छेटे का करेक्ट आंसर। सातवां देख लीजिएगा, किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा चीन, चीन या चाइना, ठीक है, चीन आपको लिखना होगा यहां पर सातवें का करेक्ट आंसर। अब आप सभी दो दो तीन तीन एवं चार चार नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका चेटा दिया है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में आपको अंतर बताना होगा। तो परीक्षा में आपको दो अंतर लिखना है, ठीक है। अथवा आपका दिया जिसमें उपभोग का अर्थ आपको लिखना होगा। और सातवां प्रश्न आपका दिया है प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया जिसमें द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत आपको लिखना होगा। और आठवां प्रश्न आपका दिया जिसमें सतत चर के दो उदाहरण आपको देने होंगे। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्नों को यहां पर पढ़ लेना है, ठीक है। और नौवां प्रश्न आपका दिया जिसमें समांतर माध्य की आपको विशेषता लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करके लिखना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, विस्तार की परिभाषा आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अपकिरण की माप के उद्देश्य बताना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, योजना क्या है। और अथवा आपका दिया जिसमें आर्थिक प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 12वीं प्रश्न में आप सभी को भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है, तो आपको परीक्षा में दो अंतर लिखना होगा। और अथवा आपका दिया अथवे के बाद यहां पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। 15वें प्रश्न में आप सभी को किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, यह आपको बताकर लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया, इसके साथ ही आपका 16वां प्रश्न दिया गया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वीं के बाद आप सभी को यहां पर 18वां प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या करना होगा, आंकड़ों से उच्च चतुर्थक के मान का परिकलन करके आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया, इसके साथ ही आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें के बाद 20वां प्रश्न आपका दिया जिसमें हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन करके आपको लिखना होगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, वैश्वीकरण के कुछ 4 लाभों को आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें निजीकरण के कुछ 4 लाभों को आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहां पर 22वां प्रश्न आपका दिया जिसमें कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के कुछ 4 उपाय आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कुछ 4 कारण आपको लिखना है। 23वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, निम्नलिखित छात्रों के औसत प्राप्तांक को समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, समांतर माध्य का परिकलन करके लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को बहुलक का मान ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं।
जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठे का आपको पहले का उत्तर दिया और 8वें का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है। 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। अब यहां पर 9वें प्रश्न का उत्तर भी आप सभी देख लीजिएगा और इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 11वीं का उत्तर आपको यहां पर दिया है। 11वीं के बाद 12वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पर दिया है। 12वीं के बाद आप सभी 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 13वीं के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। आपको दोनों के आंसर मिलने वाला है, ठीक है। 15वें का पहला एंड इसका अथवा, और 16वें प्रश्न के उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएंगे और 17वें प्रश्न के उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। 19वें का पहला एंड इसका अथवा। 20वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। 20वें का पहला एंड इसका अथवा। 21वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर दिया है और इसका अथवे का उत्तर आपको दिया है। 22वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर दिया और इसके अथवे का उत्तर आपको दिया है। और आपको 23वें प्रश्न का उत्तर अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया और आपको पेपर भी बता दिया। अब आप सभी को इस पेपर को पूरे याद कर लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।